नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं अनिल यादव और आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण सेशन के साथ। आज हम चर्चा करेंगे खेतों का क्षेत्रफल कैसे निकालें। यह प्रश्न जो है एक कमेंट आया था, एक फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि सर हमारा खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया हुआ है, इसे बीघा और बिस्वा में कन्वर्ट करके बता दीजिए कितना होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, बीघा और बिस्वा जो होता है एक लोकल वैल्यू होती है, लोकल स्थानीय भाषा में इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है जो आपके खेत या प्लॉट का या ज़मीन का आपको क्षेत्रफल बताने का काम करता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने लोकल एरिया में अगर बात की जाए तो बीघे बिस्वा में कन्वर्ट करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कहीं पर कच्चा बीघा चल रहा है तो कहीं पर पक्का बीघा चल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बिजनौर में, मेरठ में, यहाँ पर शामली में, ऐसे अलीगढ़ की तरफ बात करता हूँ तो इस तरफ कच्चा बीघा इस्तेमाल किया जाता है। और कच्चा बीघा और पक्का बीघा में डिफरेंस अगर बात करें तो 1/3 का अंतर होता है, यानी एक पक्के बीघे में 3 कच्चा बीघा होता है। और ये कच्चा बीघा की बात करते हैं तो ये जमींदारी जो प्रथा थी उस दौरान यहाँ पर शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी भी चली आ रही है बीघे में। अमूमन सरकार की तरफ से जो डाटा होता है वो आपकी जो खतौनी होती है, खतियान होता है, उसमें जो क्षेत्रफल होता है वो आपका किस में होता है, हेक्टेयर में होता है। और सरकार जो डाटा अपने पास रखती है वो आपके खेत का या ज़मीन का लेन देन करते हैं, आप खरीदते हैं या बेचते हैं, तो इस दौरान भी आपके खेत का क्षेत्रफल जो होता है वो हेक्टेयर में ही होता है। बशर्ते स्थानीय भाषा में अगर बात करें तो लोगों को समझ में नहीं आती है, तो वो जानना चाहते हैं कि हेक्टेयर को बीघे में कैसे कन्वर्ट करें। तो आज हम बात करेंगे प्रयागराज जिला के, यानी अगर आप प्रयागराज जिला से बिलोंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सिंपल मैं आपको यहाँ पे डाटा जो प्रोवाइड करूँगा वो आपका बहुत ही सिंपल होगा, क्योंकि बीघे की वैल्यू जो गवर्नमेंट के थ्रू इस्तेमाल हो जाती है उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये पे आपका 2529.28 वर्ग मीटर इस्तेमाल की जाती है, बशर्ते अलग अलग ज़िला की अलग अलग वैल्यू भी इस्तेमाल की जाती है। तो हम बात करेंगे आज प्रयागराज ज़िले की। तो प्रयागराज में अगर बात करें तो ये 94 इंच का लाठा इस्तेमाल किया जाता है। कितना? 94 इंच का लाठा, जो कि सरकार की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये डाटा इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप इसको फुट में भी बदल सकते हैं। 1 फुट की अगर मैं बात करता हूँ तो सिंपल बेसिक कुछ चीज़ें आपको बता दें। 1 फुट में आपका जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 12 इंच। कितना होती है? 12 इंच होती है। वहीं अगर 1 गज की बात करते हैं तो 1 गज में आपका जो वैल्यू होती है वो आपका 3 फुट के बराबर होती है। ठीक है, 1 गज में कितना होता है? 3 फुट। और 1 फुट में आपका 12 इंच, सिंपल आप इसको कह सकते हैं कि 36 इंच हो जाएगा। ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे लाठा जो लग्गी इस्तेमाल की जाती है वो 94 इंच का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको अगर बदलना चाहें फुट में तो फुट में भी बदल सकते हैं। सिंपल कुछ करना नहीं है आपको। 94 में आपको 12 से भाग कर देना है। जैसे 12 से भाग करेंगे वो आपका एक लग्गी की लंबाई फुट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आप सिंपल इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बशर्ते जो डाटा दिया गया है यहाँ पे वो दिया गया है आपका, यहाँ पर सिंपल अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका जो डाटा सरकार की तरफ से भी इस्तेमाल किया जाता है खेतों का क्षेत्रफल निकालने में, वो 2529.28 वर्ग मीटर। या दूसरे प्रदेश की बात करूं तो और अलग इस्तेमाल किया जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं प्रयागराज जिले में तो 2280 वर्ग मीटर का 1 बीघा होता है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल आपका जो वैल्यू है वो आपका 2.4630 है। कितना है? तो सिंपल आपको 2.4630। अब 1 हेक्टेयर जो होता है, 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसमें 10,000 से गुणा कर दीजिए। सिंपल आप 10,000 से इसमें गुणा कर दीजिए। जैसे गुणा करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपका 24,630। सिंपल आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ये गुणा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हैं ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे होंगे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको कर देना है। 1 हेक्टेयर की वैल्यू क्या होती है? 10,000 वर्ग मीटर होते। सिंपल 10,000 से गुणा कर देंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 24,630। अब 1 बीघे की वैल्यू मैंने बताया आपको 2280 होती है, खास तौर पर प्रयागराज के लिए। अब ये ध्यान रखिएगा, हर एक प्रदेश में हर एक ज़िले के लिए वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रतापगढ़ में 2529.28 वर्ग मीटर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर 99 इंच का लाठा भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पे 2280 वर्ग मीटर और साथ ही साथ 94 इंच का लाठा इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल आपको 2280 से यहाँ पे भाग कर दीजिएगा।
अगर आप अपने प्रदेश के, अपने ज़िले के बारे में जानना चाहते हैं कि उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बशर्ते आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको 228 से आप इसमें भाग करेंगे तो ये लगभग आपका जो वैल्यू जाएगी वो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10 बीघे से ज़्यादा। ठीक है, कितना जाएगा? 10 बीघे। सिंपल आप इससे भाग कर लीजिएगा, कोई गुणा भाग नहीं करना है, मोबाइल का इस्तेमाल करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। तो ये भाग करेंगे तो 10.80 और उसके बाद वैल्यू आएगी 2631। कितना आएगा? 2631। इतना ध्यान रखिएगा। कितना आएगा थोड़ा सा एक बार ध्यान रखेंगे। ये आएगा 10.80, उसके बाद आएगा 2631। ठीक है, अब ये 10 बीघा से ज़्यादा है, ये वैल्यू क्या है? 10 बीघे से ज़्यादा है। अब यहाँ पे पूरा 10 बीघा है। अब दशमलव के बाद जो वैल्यू है वो आपका 0.802661, यानी इस पर आपका गुणा करना है 0.802631। एक बीघा में 20 बिस्वा होता है। तो सिंपल आपको करना क्या है, 20 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? 20 से गुणा कर देंगे। 20 से गुणा करेंगे तो ये आपका खेत का क्षेत्रफल जो है वो आपका किस में? बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। बीघा जो है बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 16 बिस्वा से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। इसको हम पूरा कहें तो 16.05। सिंपल आप इसको ये कह सकते हैं कि कुल खेत का क्षेत्रफल आपका जो